जी बेटा, कोई और शेयर करेगा स्क्रीन? उवैद हैं, खुर्रम, मुकेश, मुतैयब, नरेश, नेहा, नोमान, समीर, शहरोज शाह। कोई भी नहीं करेगा? सकलेन, आपने कर लिया बेटा? जी मैम, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए बेटा। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा। मैम इसमें एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक नंबर 3 लिया है। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो 0 है, और अगर वो लेस देन 0 होगा एल्स कंडीशन में तो वो नेगेटिव नंबर है। अभी इसमें मैंने रन करवाया है तो इसका आंसर है पॉजिटिव नंबर आउटपुट। सही। ये प्रोग्राम अपने पास रखिएगा, ठीक है? ये सारे आपके प्रैक्टिस वाले कॉलम में ऐड होंगे सारे, ठीक है? जी मैम। जी और कोई बेटा? वजी, आप करेंगे बेटा? आई थिंक नो। चलें, हम कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसमें बताइए, इसमें क्या हो रहा है? फिर इसका भी हमें एक टास्क दे देते हैं अभी आपको, ताकि आप हाथ के हाथ साथ करते भी जाएं। ठीक है, इसमें मुझे बताओ क्या हो रहा है? मैम सबसे पहले इफ चेक होगा, जी। अगर वो ट्रू नहीं होगा तो एलिफ चेक होगा, ठीक और है। अगर वो भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी सक्लेन ने किया था, सही। अब ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जिसमें तीनों कंडीशन लगे। उस टाइम सिर्फ वो ये सक्लेन ने ऐड कर दिया था एल्स का, मैंने उसमें नहीं कहा था, इफ और एलिफ कहा था। इसके अंदर आप तीनों कंडीशन को देखो। इसको चलाओ अब। मैम मैंने वो पहले वाला प्रोग्राम क्रिएट कर दिए। बेटा ठीक है, आप दिखाएंगे? यस मैम, अगर आप जी बेटा, मैं ये परमिशन। लिख लूँ, फिर मैं आपको अलाउ कर देती हूँ। ठीक है, सही, मैं स्टॉप कर दूँ। आप दिखाए बेटा, अलाउ कर दिया मैंने आपको। यस मैम।
मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी बेटा। मैम इसमें a इक्वल टू 60 रखा, b इक्वल टू 50। ठीक। इफ और एल्फ की कंडीशन लगी, a ग्रेटर देन b हुआ तो प्रिंट, तो ये प्रिंट करवाएगा। अगर a लेस देन b हुआ तो ये प्रिंट करवाएगा। अब इसे हम रन करेंगे तो a ग्रेटर देन b था तो ये प्रिंट करवाया इसने। ठीक है, सही। और कोई, और किसी ने किया बेटा? और किसी ने किया? मैम ये जी मैम बेटा। तीनों कंडीशन वाला हो गया। हो गया, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मतलब अब अगर मैं आपको बड़ा प्रोग्राम दूं तो आप लिख सकते हैं। अब आपको कम से कम लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गई है कि कब यूज होगा। एक्सप्लेन करो, बोलती जाओ साथ साथ। मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है बेटा। मैम इक्वल टू, और अगर num1 ग्रेटर टू num2 है तो फिर num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है। और मैम आउटपुट यही है एल्स की कंडीशन वाला कि num1 इज ग्रेटर देन num2 इज ग्रेटर देन num1, क्योंकि 100 जो है वो 50 से ग्रेटर है इसलिए। वैल्यू चेंज करो अब। मैम यहाँ पे एक गलती है। वैल्यू चेंज करो। मैम लाइन नंबर 6 पे गलती है। जी बेटा। लाइन नंबर 6 पे गलती है मैम। जी बोलिए बेटा। मैम इन्होंने इक्वल की भी कंडीशन लगा दी, और अगर इक्वल होंगे तो तब भी प्रिंट करेगा ग्रेटर देन नम, जब भी तो मैं कह रही हूँ इसको वैल्यू चेंज करो। वैल्यू चेंज जबकि करो। ग्रेटर तो होगा नहीं। वैल्यू 10 कर दो इसको। अब है नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर में आपके पास क्या है? 50। अब 50 को चेंज करो। 5 इफ कर दो। वाली कंडीशन चेक हुई मैम। हाँ 5 करो 50 को। अब चलाओ। सही। बेटा ठीक। नंबर 1 जो है ग्रेटर इक्वल किया, फिर माइनस इक्वल टू नंबर 2। और कोई है? नेहा, आप स्क्रीन शेयर करेंगे बेटा? ठीक है, नहीं करूँगी, एक सेकंड। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला मुझे बताओ, इसमें क्या है? इसमें मुझे बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंस पूछा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है मैंने। पहले ये मुझे बताओ, ये इसमें हो क्या रहा है?
बताओ मुझे। जो प्रोग्राम है उसमें नेस्टेड इफ्स लगे हुए हैं। बेटा दोबारा प्रोग्राम में नेस्टेड इफ लगे हुए हैं। बात सही से नहीं आ रही। मैम सेकंड जो प्रोग्राम है उसमें नेस्टेड इफ कंडीशंस लगे हुए हैं। और इसमें क्या हो रहा है पहले वाले में? पहले वाले में इफ एल्स इफ और एल्स कंडीशंस लगी हुई हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है, आउटपुट क्या आएगा, फर्क क्या आएगा दोनों में, वो फर्क कहाँ पे है? इसमें डिफरेंस ही पूछा है ना आपसे मैंने। जी दोनों में मतलब कि फर्क मुझे बता दो, डिफरेंस बता दो। मैम इसमें यह बताया गया कि अगर ए की वैल्यू सेकंड प्रोग्राम में ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू 33 है। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो प्रिंट करें बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी क्योंकि बी लेस देन ए है। इसके बाद वो नीचे आएगा एल्स कंडीशन पे, तो प्रिंट करेगा बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसके बाद इफ ए इफ इसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये लाइन वो प्रिंट करेगा क्योंकि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, इसलिए ये लाइन वो प्रिंट करेगा। ये तो आपने प्रोग्राम को रीड करके बताया ना, दोनों में फर्क क्या है ऊपर वाले और इसमें? मैम इसमें दोनों लाइन या तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है या फिर आप लोगों का, मुझे आवाज ना सही नहीं आ रही है आप लोगों की। मैम इसमें आपने इफ की डबल कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, फर्क बताना, दोनों को साथ साथ लेके कंपेयर करके बताना। ये पहले में ये हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, पहले में ये है, दूसरे में ये है, ये फर्क है। दरवाजा बंद करो ना, वो बंद कर दो। उनका हाँ, अम्मा को देखो, अम्मा की तबीयत कैसी है मुझे बताओ। हाँ, बताओ ना, फिर नहीं तो हॉस्पिटल जाए। अल्लाह करे सही हो जाए। जी बता रहे हैं बता रहे हैं आप दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पाइडर किसी ने चेक किया आप दोनों के में से? अंदर अच्छा, मैं एक्चुअली लास्ट वीक इतना बिजी थी ना, मैंने कोई असाइनमेंट आप लोगों को दिया ना, मैंने आपको कहा भी था कि मैं स्पाइडर को इंस्टॉल करने की पूरी पीपीटी आपको भेजूंगी लेक्चर, वो भी मैं नहीं कर सकी। तो लास्ट वीक तो मैं समझो बहुत ही ऑफ गई हूँ हर तरह से। तो आज जेरिश बेटा मुझे याद दिला दीजिएगा, आजकल में ना मैं आपकी चीज़ें भेज दूंगी सारे। ठीक है मैम। जी नोमान आप बता रहे थे बेटा? यस मैम, दोनों में डिफरेंस सबसे पहले ये है कि
कि वो पहला प्रोग्राम में वो इक्वल की कंडीशन चेक कर रहा है और दूसरा है वो इक्वल की कंडीशन तो चेक ही नहीं कर रहा। और दूसरा ये है कि ये एल्स के अंदर इफ भी एल्स इफ की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एल्स इफ के अंदर वो कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी वो अंदर की स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपने ये एल्स के अंदर इफ वाला काम किया है, इसके अंदर एटलीस्ट ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तब वो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन जो उसके आपने एल्स के अंदर जो एक स्टेटमेंट लगाई है विदाउट एनी इफ, वो तो प्रिंट होगी ही होगी, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। फिर इसके अंदर जो इफ है अगर वो ट्रू होगा तो ये ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब पहले इसको प्रिंट करेगा जो एल्स में आ जाएगा, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है इफ वाली, ठीक है, तो ये इसको प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन प्रिंट होने के बाद फिर ये इस कंडीशन पे जाएगा, ऐसा कुछ है। यस मैम। यस और मैम। इसमें क्या हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप ये कंडीशन, अगर ये ट्रू होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होती तो पहले इसको चेक करेगा, ये भी नहीं होती तो फिर ये इसको चेक करेगा। यस मैम। इसमें हमने क्या किया, दोनों एलिफ की कंडीशन इफ की कंडीशन हमने चला ली। इसके अंदर हमने क्या किया, इफ और एल्स लगा ली। अब इफ एल्स के अंदर हमने जो कंडीशन दी है उसके बिहाफ पे, उस पे, उसके बेस पे हमने एक और कंडीशन लगा दी कि अगर ये होता है तो फिर तुम जो है ए इज ग्रेटर देन बी जो है ये रिजल्ट हमें प्रिंट कर दो, ठीक है। तो दोनों को लिखने का तरीका क्या था बेसिकली, अगर हम कोई भी कोड सपोज करते हैं या अगर हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा जाएगा। ऑल दो रिजल्ट तो सही है दोनों के, कि हमें इसमें भी जवाब सही आ जाएगा कि हम एक तरह का कंपैरिजन चेक कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए, तो इसमें भी हम कर तो कंपैरिजन ही रहे हैं कि अगर मेरे इनपुट वैल्यू से कोई चीज़ लेस देन या ग्रेटर देन हो जाती है तो मुझे उसका आउटपुट चाहिए। दोनों में हो तो कंपैरिजन ही रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर कभी आपको कोड करना पड़ जाए तो आप किस कंडीशंस को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एंड क्यों। मैम दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी इस्तेमाल होता है, एल्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है और डायरेक्ट एल्स भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों किन, की अपनी अपनी कंडीशन। ठीक है, तो किन कंडीशंस के ऊपर हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, पहली वाली, जब हमें सीधी कोई बात। पहली बात, जी। पहली वाली तो बस सिर्फ कंडीशन हमें जब सिर्फ और सिर्फ जब कंडीशन चेक करवानी हो कि इफ या एल्स इफ या इसके मजीद जो एल्स इफ होंगे। लेकिन ये जो नीचे वाली आपने प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट प्रिंट हो ही जाएगी। जब हमें इस तरह की कोई कंडीशन करनी हो तो फिर ये इस्तेमाल करना हमें लाजमी आएगा। ठीक, अब आप इसी से रेलेवेंट कोई अपने पास एक प्रोग्राम लिखो इसी को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए अभी आप एक प्रोग्राम बनाइए। मैम हो गया। आप बेटा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब करें। ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको।
ठीक है बेटा। आपके में वैसे आवाज नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही, कम से कम बाकियों का मुझे नहीं पता। मैम इनकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये जब यहाँ स्क्रीन शेयर करते हैं मैम तो इसका माइक मैम ऑफ। अभी आ रही है? अब आइए बेटा। जी मैम। मैम सेम जैसे आपने कोड लिखा है वही है। एल्स के अंदर एल्स के अंदर मजीद इफ की कंडीशन लगाई है हमने। ठीक है। print a is greater than b। ठीक है। It's not greater than C। इसका आउटपुट दिखाया मुझे आपने, इसको रन किया था? इसको रन करो, दोबारा स्क्रीन शेयर करो जरा। जी मिस रन किया था। अच्छा मैंने नहीं गौर किया बेटा। इसको दोबारा स्क्रीन शेयर करके इसको रन करो। a is not greater than मैम b। ये रहा आउटपुट। देन ठीक है। सही। सही। ओके, और कोई है बेटा? और कोई शेयर करेगा स्क्रीन? अब आपके तो फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाले हैं, पता चला आपको? मैम वो कह रहे थे अभी पेपर्स के हवाले से मीटिंग नहीं हुई, तो क्या कंफर्म हो गया ऑनलाइन? किसने कहा था आपको? सर अली ने कहा था कि अभी पेपर्स के हवाले से जो है मीटिंग नहीं करी हमने, अभी सिर्फ क्लासेस के हवाले से की है। ये और हमारे इंग्लिश के सर हैं, उन्होंने भी कहा था। ये किस दिन की बात है? 1 वीक 2 वीक पहले की बात है, जब उन्होंने हमें क्लासेस का हो रहा था, जब न्यूज़ चल रही थी कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी। नहीं, एक हमारे पास एचओडी का मैसेज सर्कुलेट हुआ था, वो आप तक नहीं पहुंचा? कौन सा वाला मैम? जिसमें था कि एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे, और अभी मेरे ख्याल से डेट भी लिखी हुई थी उसमें, 21 जून था, पता नहीं क्या था आपके। हाँ वो तो था, 21 जून का था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी और एग्जाम्स आपके 21 जून से होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हुआ था कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम या फिजिकल होंगे। तो जब एग्जाम्स का पूछा तो उन्होंने कहा अभी क्लियरली कुछ लिखा ठीक हुआ से था, कंफर्म नहीं। उसमें तो क्लियरली ऑनलाइन लिखा था जो मेरे पास मैसेज आया। एक सेकंड रुकिए, मैं अपना व्हाट्सएप चेक करके बता। रुक जाओ, उसको मैं स्कैन करूँ, एक सेकंड। मैम कोडिंग आप बता दें कौन कौन सी हमने मतलब करनी है, जैसे आपने एवीएल ट्री की करवाई थी और सिंपल ट्री की हमने की थी और सॉर्टिंग की थी, इसके अलावा कौन सी मैम करें हम मतलब प्रैक्टिस के लिए? आपको बताती हूँ, अभी रुक जाओ, फैकल्टी कहाँ गई? हमारे पास एक मैसेज आया था, उसपे कहाँ भी था? आपको मेरे ख्याल से बाकी टीचर्स ने नहीं बताया, मुझे लगा कि आपको पता चल गया है तो फिर मैंने आपको बताया ही नहीं। टीचर से पूछा था मैम, लेकिन हमारे इंग्लिश के सर उन्होंने भी कहा कि जो है कंफर्म नहीं है। हमारे मैथ्स के सर उन्होंने भी कहा कि कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अभी इसी में ये कि हमें तो कुछ खास कंफर्म शायद नहीं कोई पता। नई ऐसी अपडेट आई है जिससे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास आखिरी मैसेज आया है तो उसके अकॉर्डिंग, कहाँ गया मैसेज पता नहीं।
Inform students to get proper preparation for exams. Hopefully exams will be online. Exams will be online. However, all the students will be intimated what the procedure will be followed. ये लिखा हुआ है मैसेज मेरे पास. हाँ तो इन्होंने अभी बोला ना होपफुली, तो कुछ कंफर्म नहीं है ना अभी भी. नहीं नहीं, for exams hopefully exams will be online. ठीक है. hopefully पहले कॉमा के बाद ही अगला जुमला है. कॉमा लगा हुआ है बीच में बच्चा. ऑनलाइन क्लासेस अपने टाइम पे होंगी. ठीक है. और ये बात है मंडे की, अराउंड 3-4 days बैक, 4 days बैक. आपको पता नहीं कब पता चला है. अब इसके बाद तो कोई इंटीमेशन आई नहीं है इन 4 दिनों में मेरे पास. अगर आती तो फैकल्टी के ग्रुप पे आ जाती. 4 दिन पहले तो मुझे तो यही फिर पता मैम चला है. तो फिर मैम हम कंफर्म समझे कि ऑनलाइन ही है ना. मैं कुछ नहीं कह सकती अभी. अगर आपने ऐसा कहा है कि आपको बाकी टीचर्स ने कंफर्मेशन नहीं दी, लेट्स वेट. अगर पता चल जाता है, मैं मंडे को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी विजिट करूंगी तो मैं खुद पर्सनली जाके कंफर्म कराऊंगी. क्योंकि अब हम क्योंकि मैम हमें एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह फिल कभी करने कुछ हैं. नहीं बताते. हमें खुद जा जाके जो है यूनिवर्सिटी पता करना पड़ता है कि फी वाउचर आए हैं नहीं आए हैं. यही अभी भी होता फी है. वाउचर की लास्ट डेट हमें नहीं पता. यही होता है बेटा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो यही होता है. हाँ, एक नोटिस बोर्ड पे एक लग जाती है आपका, एक सर्कुलर आ जाता है, लग जाता है नोटिफिकेशन. अब उसका मुझे. लेकिन मैम अब तो है ना, अब तो मतलब थोड़ा एक मैसेज तो सर्कुलेट करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म, अब हम एग्जाम में एग्जामिनेशन फॉर्म के बगैर तो नहीं बैठ सकते ना. इसका क्या प्रोसीजर है बेटा? मुझे तो एडमिन के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो किस तरीके से इस चीज को डील करते हैं. बट एज ए स्टूडेंट अगर मैं खुद का अगर बताऊं तो हमारे पास तो नोटिस बोर्ड पे लग जाता था. अदरवाइज वो किसी एक को पता चलता था. तो वो इतना माशाल्लाह से हमारा सोशल नेटवर्क इतना एक्टिव है कि फ्रेंड टू फ्रेंड हमें पता चल जाती थी चीजें कि कब क्या है. अब मुझे. मैम इधर वो हेड सीआर को भी नहीं पता होती हैं चीजें. तो अगर अगर आपका फॉर इंस्टेंस विजिट होता है तो आप प्लीज हमारे लिए, अगर आप, आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप कंफर्म कर लेंगी तो फिर. हाँ, एग्जाम्स का तो मैं पूछ लूंगी कि ऑनलाइन है या फिजिकल है. ऑब्वियसली हमें फिर उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है. नहीं मैम, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर हमारे आ गए हुए तो, क्योंकि फिर हम सब जाएंगे भरेंगे, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, हाँ, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वो. इतना रश मुझे नहीं लगता कितना रश करेंगे ये लोग. अब या तो चंक्स में बुलाएंगे आप लोगों को, कुछ करेंगे. बहरहाल मैं मंडे को जाऊंगी तो मैं आपको जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन लगी सुटेबल मैं आपको गाइड कर दूंगी उस हवाले से. आप मुझे एक थैंक यू सर. रिमाइंडर दे दीजिएगा मंडे को, फिर मैं बता दूंगी आपको. थैंक यू सो मच. अच्छा, किसी ने काम किया मजीद? यस मैम. जी शेयर करिए बेटा. या अल्लाह. मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी बेटा. मैम यहाँ पर हमने x इक्वल टू 11 रखा, y इक्वल टू 22. अगर इफ की कंडीशन लगाई, अगर x y से ग्रेटर होगा तो ये प्रिंट करवाएगा. फिर else की कंडीशन लगाई, x इज नॉट ग्रेटर देन y. इसी में हमने फिर इफ की कंडीशन लगाई, y इज ग्रेटर देन x. जब हम इसे रन करेंगे तो else की कंडीशन ये शो करेगा, x इज नॉट ग्रेटर देन y. पीछे जाओ प्रोग्राम में. ठीक है, आपका x इज नॉट ग्रेटर देन y. सही है, सही है. और कोई? मैम स्टॉप कर दूं? जी जी बेटा. जी मैम, एक मैंने प्रोग्राम बनाया, शेयर कर दूं? जी बेटा करिए. मैम ये स्क्रीन शो हो रही है? जी बेटा. मैम इसमें एक नंबर है, हमने इसको लिखा है फ्लोट इनपुट
इंटर अ नंबर, हमने एक इनपुट का फंक्शन लिया है और यूजर से एक इनपुट लिया नंबर। ठीक इसके है, बाद इसको हमने फ्लोट में चेंज किया। सही है, फ्लोट में चेंज करने के बाद वो हमारे पास नंबर आ जाएगा। इसके सही है। बाद हमने चेक किया कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर वो नंबर जीरो है या जीरो से ग्रेटर है तो वो नेक्स्ट इफ जो कंडीशन है, नेस्टेड इफ, उसके अंदर वो जाएगा, दाखिल होगा, इंटर होगा। इसके बाद वो इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, अगर वो नंबर जीरो है तो प्रिंट जीरो, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अगर वो जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो होगा अदरवाइज, तो प्रिंट करे कि पॉजिटिव नंबर। और अगर ना जीरो है ना जीरो से ग्रेटर है तो वो जो फर्स्ट इफ कंडीशन है उसकी जो एल्स कंडीशन है उसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट नेगेटिव नंबर। इसको रन करके दिखाऊं? जी, इसको मैं जैसे ही रन किया, इन्होंने कहा इंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 9.4 इंटर करता हूँ, इसने बता दिया पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं स्नैक वीडियो ने सबको जी, परेशान किया मेरे ख्याल से, सिर्फ इसको आप। मैं अगेन जी इसको मैं अगेन रन करके नेगेटिव नंबर, अगर मैं इसमें -4.6 कोई नेगेटिव नंबर अगर मैं लगाता हूँ सही तो है। ये बता देता है ये नंबर नेगेटिव है, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। इंटीजर वैल्यू कोई दो इसको। इंटीजर जी, हम्म। अगर मैं इसको 5 दे देता हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर बता देता है। अब कोड पे जाओ, अपने प्रोग्राम पे जाओ। जी यहाँ कन्वर्जन किए ना आपने? जी मैम, फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो यूजर से नंबर ले रहा है, ये इनपुट ले रहा है, उसको कन्वर्ट नहीं कर जी रहा ये, उसको कन्वर्ट करके मैम, ये फ्लोट में कन्वर्ट, जिस तरह हमने जी हमने इनपुट किया ना इसके अंदर, तो ये 5.0 उसको मतलब नंबर को असाइन कर देगा। सही, ठीक है। जी हाँ। और कोई बेटा? मैम सब इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, बताओ मेरा एरर आ रहा है। अच्छी बात है ना बेटा, सीआर को थोड़ा सा अलग होना चाहिए। चलो गलत दिखाओ। तरह से अलग है ना। जी चलो दिखाते हैं। दिखाओ, आज हम जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उनसे हम आपका एरर रिजॉल्व कराते हैं। चलें दिखाएं। ये देखो, हम्म। ये रन नहीं हो रहा। अच्छा बताओ, इसमें करना क्या चाह रही थी? वही जो आपने प्रोग्राम लिखवाया था वही चीज करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं आपके रहा। एरर में क्या पूछ रहा है वो बताओ। एरर में क्या बता रहा है वो, उसको जरा एक दफा पढ़ो, मुझे बताओ। जब देखो एल्स तक जो है वो सही, यहाँ पे लाइन 7 जहाँ पे लिखा है वहां पे वो कहते हैं कि आपकी गलती है कोई, या कुछ समझ नहीं अब आ आप, कोई गलती है ये कह रहे हैं, रहा। अब अगर आप। मैं ये इफ वाली लाइन हटा दूं ना, ये देखना, ये कर देगा वो, ये रन कर देगा, लेकिन ये नहीं रन करता। मैम ये इंडेंटेशन का एरर है। ये बेटा रुक जाए ना। ये यही करती है। अब देखो, अपने कोड को जरा 1 मिनट देखो, खुद मुझे बताओ इसमें क्या लग रहा है। इसको खुद ही फिक्स करेगी आज, इसको खुद करेगी ना, इसको सही से समझ आ जाएगा कि इसमें है क्या। ये शेयर करके करती रहो, जितना भी पता काम करना नहीं, है शेयर करके। हाँ, स्क्रीन शेयर रखो और प्लेसमेंट चेंजेस सही करो। नहीं, हम्म। प्लेसमेंट सही नहीं हुई भी शायद, पता नहीं, लेकिन मैं आगे पीछे कर रही हूँ तब से। हाँ करो ना, इसमें बताओ मुझे। समझ नहीं आ रही, सही तो है, मतलब जैसे आप, अगर आपने जैसे किया था वैसे तो किया है, मैंने क्या अलग किया। थोड़ा सा देखो, 1 मिनट जरा सही से है। एक करने वाली आंखों से देखो कि मैं कर सकती हूँ, उस आंखों से देखो।
ब्रैकेट लगाऊं? नहीं, देखो एरर को पढ़ो जरा, सही से एरर को पढ़ो, क्या कह रहा है। लास्ट लाइन में दे रहा है ना एरर, एरर लास्ट लाइन में ही दे रहा है ना। बच्चा पढ़ो ना क्या बोल इंडेंटेशन रहा है। एरर हाँ and indent does not match any outer indentation level। हाँ, क्या किया मैंने? इंडेंटेशन ये एरर देखो बहुत मैम, बड़ा है। क्लास वाले बच्चे हंस रहे हैं। अच्छी बात है ना। ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, हंस रहे हैं मैम। तो क्या बता रहा है, इतना बड़ा उसने लिख के तो भेजा है आपको, एरर वो खुद ही साहब ज्यादा बता रहा है। तो मैंने कुछ लिखा उल्टा उल्टा है, ऊपर एक्स वाई में गलती की अरे है क्या? एरर में क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन क्या होती है, एरर क्या दे रहा है वो, पता नहीं। पता नहीं। कोलन? कोलन, अच्छा। सही है। और वो एरो एरो कर रहा है ना कोलन की तरफ, है देखो एरो आ रहा है कोलन की तरफ। कहाँ है एरो। जेरिश, जेरिश ये कॉमन एरर है जो आप हमेशा करती हैं। एक पता नहीं आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है मेरे पास। हाँ वजीहा कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रही कह थी। वजह। वजीहा क्या कह रही हो? नहीं लाइन वजह। की लाइन को कॉलन के बाद लिख के देख। कुछ भी नहीं होगा उससे, भी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर ऊपर जिंदगी ऐसी है मेरी। लाइन 7 में कर दे। उससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए अब। हाँ, और कुछ रह गया प्रोग्राम में करने को, पीछे करो। तो नहीं अब पड़ेगा एंटर शायद। प्रेस करो, अब एंटर प्रेस करो, चल जाए। मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट अनस्टेबल चल रहा है। नहीं चल रहा है, ये देखो। एंटर प्रेस करो, फिर चलेगा। बताओ सेकंड। एंटर प्रेस कर ले भाई, हो जाएगा। नहीं हो रहा, ये देख, दिख नहीं रहा। जी मैम, ये इसमें दिख नहीं रहा इजी मैंने जो किया। इजी वही एरर तो था। कह रहा हूँ, एंटर प्रेस करो, नीचे ला, हो जाएगा। मैंने करा हुआ है, अभी जी भी एरर वाली स्क्रीन आ रही है, मेरी स्क्रीन एरर नहीं लाइन दिख रही। क्लिक करो। पूरी दुनिया लगी हुई है आज अच्छा